सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। दिखाएंगे भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबर। इस खबर में होंगी 55 वर्षीय महिला 21 वर्षीय युवक का प्रेम प्रपंच। हमारे रिपोर्टर अनीस अख्तर की यह रिपोर्ट। पहले देखिए 83 घंटे के लॉकडाउन की पूरी खबर। बढ़ते संक्रमण की गति को देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीकेंड लॉकडाउन की समय अवधि और बढ़ा दी है। समूचे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ अब भदोही जिले में भी शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लगातार बंदी रहेगी। यानी अब भदोही जिले में 83 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। भदोही जिले के बाजार सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। इस दौरान और भी सख्ती बढ़ा दी गई है। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात से शुरू होगा। मंगलवार सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सरकार ने पहले शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लगाया था, लेकिन अब समय अवधि बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन अब 3 दिन का रहेगा। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। 1981 में आई प्रेम गीत फिल्म का यह गाना गोपीगंज कोतवाली में पहुंचे एक 55 वर्षीय महिला व 21 वर्षीय युवक पर एकदम सटीक बैठती है। दरअसल 4 बच्चों की 55 वर्षीय मां अपने 21 वर्षीय प्रेमी युवक को दिल दे बैठती है और दोनों साथ जीने मरने की कोतवाली गोपीगंज में कस्में खा रहे थे। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला गुरुवार को कोतवाली गोपीगंज में देखने को मिला, जहां बासुपुर डेरवा निवासी रामाशंकर विश्वकर्मा का 21 वर्षीय इकलौता पुत्र दीपक विश्वकर्मा मुंबई में रहकर पेंटिंग का काम करता है। वहीं की रहने वाली 4 बच्चों की 55 वर्षीय एक महिला से मोहब्बत कर बैठा और दोनों मुंबई से भागकर गोरखपुर में रहने लगे। इस बीच जब युवक के परिजनों को युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वह परेशान हो उठे। पता करने पर दोनों गोरखपुर में मिले। युवक के परिजन दोनों को अपने गांव बासुपुर डेरवा ले आए। परिजन युवक पर महिला को छोड़ने का दबाव बनाने लगे, लेकिन मामला कोतवाली पहुंच गया। युवक के परिजन काफी मान मनौवल करते रहे, लेकिन दोनों एक साथ रहने को राजी थे। इस प्रेम के आगे गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने भी हाथ खड़े कर लिए। इस बीच वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रत्याशियों के एजेंट बनने के लिए लोग संक्रमण की टेस्टिंग करा रहे हैं। इसके लिए भदोही जिले के अलग अलग जांच केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि बगैर निगेटिव प्रमाण पत्र कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे, जिसको लेकर गुरुवार को जांच केंद्रों पर एजेंट बनने के लिए संक्रमण टेस्टिंग के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही केंद्रों पर लोग पहुंच गए थे, लेकिन काफी देर तक कोई मौजूद नहीं था। कुछ घंटों के लिए आए काम शुरू हुआ, लेकिन दोपहर बाद फिर लापता हो गए। इस बीच घंटों से खड़े लोग हंगामा करने लगे। जांच केंद्रों पर शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो पाया। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। संक्रमण गाइडलाइन पूरी तरह तार तार हो गई। प्रत्याशियों व उनके एजेंटों में काफ़ी नाराजगी देखी गई। अधिकारियों द्वारा आदेश तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सब कुछ हवा हवाई रहता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भदोही जिले में गुरुवार की शाम अचानक मौसम बदल गया। धूल भरी तेज हवाओं से कुछ देर के लिए लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में अप्रैल माह के शुरुआत से ही तापमान चरम पर है, लेकिन गुरुवार को हल्की धूल भरी तेज हवाओं से थोड़ी देर के लिए लोगों को राहत मिली। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की भी सूचना आई है।
21 अप्रैल को भदोही कोतवाली इलाके के डुडवा धर्मपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें प्रधान प्रत्याशी रहे लालजी गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पीट कर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान लालजी गौतम की मौत हो गई थी। गुस्साए परिजनों संग ग्रामीणों ने डुडवा धर्मपुरी में चक्का जाम कर दिया था। इस मामले में लालजी गौतम के पुत्र विजय कुमार ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां पुलिस ने गुरुवार को मोड़ रेलवे स्टेशन के समीप से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुरेश गौतम, झल्लू गौतम उर्फ राकेश, भोला गौतम व बिक्की गौतम, यह सभी छोटे लाल गौतम के पुत्र हैं। पुलिस ने इनके ऊपर 304, 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दो मई दिन रविवार पंचायत चुनाव के अलग अलग पद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन आपको बता दें कि 2 मई को रविवार है और रविवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन रहेगा। मतगणना 3 मई तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में पूरी मतगणना लॉकडाउन में बीतेगी। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब शुक्रवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में प्रत्याशियों के समर्थक बेहद परेशान हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व मतगणना स्थल के इर्द गिर्द समर्थकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस संक्रमण काल में और 83 घंटे के लॉकडाउन के दौरान अब समर्थकों को घर पर ही बैठकर पल पल की जानकारी लेनी होगी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि पीपर गांव निवासी हरिशंकर तिवारी की गाय राकेश तिवारी के खेत में चली गई थी। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, उसके बाद जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान ईंट पत्थर चले हैं, जिससे गांव में अफरा तफरी फैल गई। मारपीट में पुष्पा देवी, शुभम तिवारी, केवर भान देवी को चोटें आई हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचा था। उधर कोतवाल का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा देवाजीतपुर में एक गरीब परिवार के मड़हे में आग लग गई, जिससे उसका आशियाना जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि देवाजीतपुर गांव निवासी जंगल उपाध्याय एक मड़हा बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता है। मड़हे के ऊपर से विद्युत तार गया हुआ था। शॉर्ट सर्किट से तार से निकली चिंगारी मड़हे पर गिर गई। देखते ही देखते मड़हा धूं धूं कर जलने लगा। जंगल उपाध्याय मजदूरी करता है। मड़हे में आग लगने से उसमें रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया है। विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक और गरीब के आशियाने को निगल लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना को लेकर जिलाधिकारी आरिका खौरी ने प्रत्याशी व उनके अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए 72 घंटे के अंदर का निगेटिव प्रमाण पत्र देने के बाद ही मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का फरमान सुनाया था। अब यह फरमान मीडिया कर्मियों पर भी लागू होगा। जो भी मीडिया कर्मी मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा, उनको भी 72 घंटे के अंदर की निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, तभी मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश मिल पाएगा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में बीते पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच एक शादी समारोह में मारपीट हो गई। मारपीट से शादी समारोह में भगदड़ व अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान ज्ञानपुर कोतवाली को सूचना मिलते ही फोर्स मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि सरई रजपुतानी गाँव में शेषधर बिंद व स्वतंत्र बिंद के बीच चुनावी रंजिश को लेकर एक वैवाहिक कार्यक्रम में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष को चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह सरई रजपुतानी गांव से ही 5 लोगों को शांति भंग की आशंका में ज्ञानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गोपीगंज इलाके के जोगिनका गांव में कैंप लगाकर प्रत्याशियों व उनके एजेंटों का संक्रमण जांच किया जा रहा था। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जोगिनका गांव के प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाकर लोगों की जांच करवाई जा रही थी। इस कैंप में सूबेदार सिंह यादव, विवेक यादव, विक्रम सिंह, डॉक्टर श्रीराम, राधिका पाल, रवि पाल, एक्सरे टेक्नीशियन जैसे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कैंप में जांच के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की वजह से रविपाल नामक स्वास्थ्यकर्मी गश्त खाकर गिर पड़ा, जिससे कैंप में अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में स्वास्थ्यकर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया। उसके बाद कैंप को बंद करा दिया गया था। कैंप बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भदोही जिले के सुरियामा व डीग विकासखंड के 3 ग्राम सभाओं में 15 अप्रैल मतदान से पूर्व 3 अलग अलग प्रत्याशियों की मौत हो गई थी। मतदान से पूर्व प्रत्याशियों की मौत के बाद इन ग्राम सभाओं में चुनाव को रद्द कर दिया गया था। जहां जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने गुरुवार को बताया कि सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर व भटेवरा तथा डीग विकासखंड के ग्राम सभा बनकट उपरवार में मतदान 9 मई को होगा। उन्होंने बताया कि इन ग्राम सभाओं में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन 30 अप्रैल व उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा नाम वापसी 1 मई तथा चुनाव चिन्ह भी इसी दिन 3 बजे आवंटन किए जाएंगे तथा 9 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इन ग्राम सभाओं की मतगणना 11 मई को होगी। आपको बता दें कि इन ग्राम सभाओं के प्रत्याशियों की 15 अप्रैल मतदान से पूर्व मौत हो गई थी। इसी को लेकर इन ग्राम सभाओं में मतदान को रद्द कर दिया गया था। भदोही जनपद में आज शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बेवजह घर से निकलना भारी पड़ सकता है। जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए इस दौरान जगह जगह पुलिस का अमला तैनात रहेगा, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी दौरा करेंगे। यही वजह है कि 3 दिनों का लॉकडाउन लगने की सूचना पर बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कुछ लोगों को इस तपन में एटीएम के बाहर कतार में लगकर पैसा निकालते देखा गया। गुरुवार को लॉकडाउन का समय बढ़ाए जाने की सूचना पर लोग अपने अपने जरूरतों का सामान खरीदते नजर आए। भदोही जनपद के ज्ञानपुर व भदोही तथा गोपीगंज के सब्जी बाजार, किराना की दुकान तथा बैंक व एटीएम के बाहर भीड़ देखी गई। सामान्य निर्वाचन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 मई को मतगणना कार्य को लेकर गुरुवार को प्रशिक्षण के आखिरी दिन 1200 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञानपुर स्थित VNGIC में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनर हरिश्चंद्र यादव ने कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मी संक्रमण गाइडलाइन का पालन करेगा। बॉक्स को छूने से पहले उसे सैनिटाइज करना जरूरी है। कहा कि इस कार्य में किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में बॉक्स को प्रत्याशी अथवा चुनाव अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता के समक्ष ही खोलना होगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग का कल आखिरी दिन था। 7 कमरों में 1200 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 70 लोग अनुपस्थित थे, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। संक्रमण को लेकर भदोही जिले से राहत भरी खबर है। संक्रमित मरीज तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। गुरुवार को जहां 137 संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं 145 मरीज इस महामारी को मात देकर अपने अपने घर को चले गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब 1726 एक्टिव केस हैं। साथ ही 79 लोगों का उपचार L2 अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार को 1283 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया। भदोही जिले में 830 एक्टिव कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं 1712 लोग होम आइसोलेशन में हैं। आपको बता दें कि अब तक 5588 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 3810 मरीज ठीक हो गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अनुमति से पहले आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 30 अप्रैल 1870 को भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत।
कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।